राम 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 राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम श्री महाराज वाणी जी में जिज्ञास बोध के विंशो प्रकरण में चिंतामणि में फरमा रहे हैं, गुरुदेव चेता रहे हैं कि चेतो चेतो सकल लोक संसार चलिया यूं जात है, रहे न कोई तन काल की घात है। जाके तेज प्रताप बड़े शिर ईश है, परिहा द्वार खड़े मातंग हेव राहिंस है। सकल लोक संसार चलिया यूं जात है। महापुरुष हमारे सकल लोक में पूरा संसार ऐसी गति से जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, आ रहे हैं और जा रहे हैं। पहले बताया कि छत्र की छाया में चढ़ते चलते घोड़े पे दौड़ जाते, यूं तलवार चलाते, इतनी कुश्ती लड़ते, इतना पुंचा खेलते, और एक सेकंड में चलते बने तो कहाँ गया वो तो ऐसे पूरा संसार की गति ऐसी की ऐसी है। रहे न कोई तन काल की घात है, कोई भी तन रहने वाला नहीं, सब काल की घात है। जाके तेज प्रताप बड़े पर ईश है, परिहा द्वार जो बड़े बड़े जिनके तेज जिनका प्रताप रहा, बड़े बर ईश है, बड़े बड़े राजा महाराजा। परिहा द्वार खड़े मातंग हेव राहिंस है, द्वार पे बड़े हाथी खड़े, घोड़े खड़े, ऐसी स्थिति है। वो तो फिर भी उनको जाना पड़ा। कुंडलिया हिंस होय अति हेवरा, घोड़ करे गजराज, चवर सिंहासन शिर छत्र, सब अवनी पर राज। सब अवनी पर राज सुबट सावंत संग शूरा, नोबत नाद निशान निरत बाजे बहुतूरा। राम भजन सतसंग बिन ये सब साज निकाज, हिंस होय हति हेवरा, घोड़ करे गजराज। अपन तो महिमा करते हो कितने अरबपति है, क्या खुश नसीब है। कुछ नहीं, अपन ऐसा सोच रहे कि कितने खुश नसीब है, कि कितना पैसा है, कितने अमीर है। महापुरुष हमारे कुछ भी नहीं है, वो खाली के खाली है। राम भजन और सत्संग नहीं है तो उनको एक दिन जाना तय है, और फिर उस गति में वापस। वो तो टेम्परेरी सुख था, कोई पुण्याई थी। तो अपन देख देख के वो बड़े लगते हैं कि अपने तो है ही नहीं, इनके तो इतना है, इनके तो महापुरुष हमारे खाली के खाली हैं। हिंस होए हति हेवरा, घोड़े बाहर हिनाते हो, घोड़ करे गजराज, हाथी बाहर चिंगारता हो, हाथी बाहर खड़े हो वहां शोभा देते हो। चवर सिंहासन शिर छत्र, चवर डुलते हो, सिंहासन पर बैठे हो, सिर पे छत्र हो, और सब अवनी पर राज, और पूरी धरती पे राज करने वाले हो। सब अवनी पर, और अब कहाँ अपन और कहाँ। तो महापुरुष हमारे वही फीका है, वही फीका है। तो सोचो अपन कहाँ अटके में है। सब अवनी पर राज सुबट सावंत संग शूरा, उसके उनके साथ में बड़े बड़े सावंत हो, बड़े बड़े शूरवीर हो, सब उनके साथ योद्धा जुड़े हुए हो। नोबत नाद निशान निरत बाजे बहुतीरा बहुतूरा, दरबार में नौबत बाजा बाजते हो, तरह तरह की राग रागिनी होती हो। पर राम भजन सत्संग बिन, पर राम भजन और सत्संग के बिना ये सब साज निकाज, ये सब साज निकाज जाए। ये सारा जो साज है वो सब निकाज है। हिंस होय अति हेवरा, गोड़ करे गजराज, पहर माही पर ले भये जादव 56 किरोड़, कहाँ छोट मोटा कहाँ कृष्ण देव शिर मोड़। कृष्ण देव शिर मोड़ जास की जोड़ न कोई, सबे मृत्यु बस भय जोर बल चढ़िया न सोई। न्यू राम चरण भज राम को जगत सगाई तोड़, पहर माही पर ले भये जादव 56 किरोड़। पहर माही पर ले भय, एक ही पहर में सबका परले हो गया। कितने का? जादव 56 करोड़, 56 करोड़ यादव जिनके शिर मोड़ कृष्ण भगवान थे, वो एक ही पैर में 56 करोड़ यादव का नाश हो गया। एक ही पैर में आपस में लड़ लड़ के 3 घंटे में सब मर गए।
एक पहर में। 3 घंटे में सब मर गए। पहर माँ ही पर ले भाई, इनको जगाओ। बोलना आए भी और क्या मतलब, यहाँ सो रहे। पहर माँ ही पर ले भाई, आए भी हो तो क्या मतलब है, फिर आए क्यों। पहर माही पर ले भये जादव 56 करोड़, 56 करोड़ यादव का एक पहर में। तो कहाँ छोट मोटा, कहाँ कृष्ण देव शिर मोड़। कृष्ण भगवान उनके सिर के मोड़ थे, सिर के मोड़ थे कृष्ण भगवान उनके सिर मोड़ थे, तो भी सबको मरना पड़ा, तो भी सबको मरना पड़ा। कृष्ण देव शिर मोड़ जास की जोड़ न कोई। कृष्ण भगवान की जोड़ कौन कर सकता, वो तो अवतार थे। अवतार उनके परिवार के मुखिया थे, उनका पूरा परिवार था, 56 करोड़ यादव परिवार था कि आगे कोई वंश चला ही नहीं, कुछ नहीं, आगे कुछ भी नहीं रहा, वो सबको जाना पड़ा। सबे मृत्यु बस भय जोर बल चलिया न सोई। सब मृत्यु के वश में हो गए, किसी का भी जोर उन्हां पर चल नहीं पाया। यूं राम चरण बज राम को जगत सगाई तोड़। अपने को कह रहे हैं कि इसलिए तो राम का भजन कर और संसार की सारी सगाई को तोड़ दे, जितना भी ने उसको तोड़। पहर माही पर ले भये जादव 56 करोड़। हिरण कश्यप हिरणाक्ष कहाँ, कहाँ रावण शिशुपाल। कंस केश जरासंध कहाँ, सबको ग्रासे काल। सबको ग्रासे काल कहाँ, कैरव कहाँ जादू। जिनके दलियों होते जान घन घमंडे भादू। राम चरण सत राम है जगत असत जंजाल। धरा धरे थिर ना रहे तन बड़े बड़े भूपाल। हिरणा कश्यप हिरणाक्ष कहाँ, कहाँ हिरणाक्ष कहाँ, कहाँ रावण शिशुपाल। इन सब की स्थिति देखो, इनके पास कितनी तो रिद्धि थी और कितनी सिद्धि थी। हिरण्याकश्यप कितना वरदान था उसके पास, कितनी रिद्धि थी, कितनी सिद्धि थी। हिरण्याक्ष अपने आप में कितना शक्तिशाली। रावण, शिशुपाल, ये सब कितने बलशाली थे। कंस केश जरासंध कहाँ, कंस को देख लो, कंस को देख लो, जरासंध को देख लो, सबको ग्रासे काल। पर सबको आके काल खा गया, सबको आगे। इनके तो कोई चांस ही नहीं थे, इनके तो खुद वरदान मांगे हुए थे, कितनी इन्होंने तपस्या कर रखी थी, कितनी सिद्धियां इसके पास थी। सब कुंगरा से काल कहाँ, कैरव कहाँ जादू। कितने तो यादव, कितने कौरव, जिनके दलियों होते जान घन घमंडे भादू। उनके दल ही इतने जबरदस्त थे, इनके दल अपने आप में इतने, जैसे भादों में घटा छाती है ऐसे तो इनके दल झुंड के झुंड थे, पर सब चले गए। सब कुंगरा से काल रामचरण सत राम है जगत असत जंजाल। इसलिए सत्य एक राम का नाम है, जगत असत जंजाल। कितने ही बलशाली थे पर कहानी बन के रह गए, कितने ही बलशाली थे, कहानी बन के रह गए। और ये अपने को आकर्षित थोड़े ना करते, इनकी कहानियां सुन लेते पर क्या आकर्षित, आकर्षित तो अपने को प्रहलाद जी की करती, मीराबाई की करती, ये कौन से करते हैं। अपन इनकी कोई सुनना भी चाहेंगे तो लगेगा समय बर्बादी, क्या कर लेंगे इनका सुन के भी। रिद्धि थी, सिद्धि थी, उसका हमने क्या करा, इन्होंने उसका उल्टा वो कर लिया। तो सबको वो भक्ति में नहीं लगाई सारी ताकत। रामचरण सतराम है जगत असत जंजाल। धरा धरे थिर ना रहे, धरती पे जो भी आया वो थिर नहीं रहेगा। तन बड़े बड़े भूपाल, जो भी तन आया वो रहेगा नहीं, चाहे बड़े से बड़े राजा हो गए हों, कोई रहा नहीं। आगे हुआ से चल गया, अब पिछला रहे जुनाई। या रचना थिरता नहीं, उपज उपज खप जाई। उपज उपज खप जाई, आदि सो यूं चल आई। नेकी बदी निशान को जस जस धरा रहाई। राम चरण भज राम को, मत बह के रचना माई। आगे हुआ से चल गया, अब पिछला रहे जुनाई। आगे हुआ से चल गया, आगे जितने भी आए थे वो सब चले गए, अब पिछला कोई रहने वाला नहीं। या रचना छिरता नहीं, उपज उपज खप जाए। ये रचना छिर नहीं है, ये रचना स्थिर होने वाली नहीं है। उपज उपज खप जाए, उपज उपज के सब खपरे हैं। उपज उपज खप जाई, आदि सो यूं चल आई। ये तो प्रारंभ से चली आ रही है,
नेकी बदी निशान को जस जस धरा रहाई। बस पीछे क्या रह जाता है कि तो जस रहता है कि कुजस रहता है। नेकी करी कि बदी करी, तो नेकी करी तो जस रहेगा और बदी करी तो कुजस रहेगा। सीधी सी बात है। पीछे धरती पर खाली ये रह जाता है। नेकी बदी निशान को जस जस धरा रहाई। राम चरण भज राम को मत बहके रचना माई। इसलिए अब अपने को इतने उदाहरण देके तो भी अपन ठोटी रहे, तो अपनी गलती है। इतना समझा रहे हैं कि फिर इतना बता दिया, तो अब तू इस स्थिति को देख ले, और इस स्थिति को देख के इस रचना में तू बहक मत। उपज उपज राम चरण भज राम को मत बहके रचना माई। आगे हुआ स चल गया अब पिछला रहे जुनाई। कासू करिए आशिकी थिर कोई न रहंत। बारी बारी आपनी चंचल सबे चलंत। चंचल सबे चलंत कोई पाछे कोई आगे। जे अंत बटाऊ लोग चलत कोई संग न लागे। राम चरण थिर राम है जग ऐसे बर्तन। कासू करिए आशिकी थिर कोई न रहंत। कासू करिए आशिकी, किससे आशिकी करे, आशिकी किससे करे। थिर कोई भी नहीं रहने वाला है, थिर रहने वाला कोई भी नहीं है। बारी बारी अपनी चंचल सबे चलंत। जिस जिसकी बारी आती जाएगी वो सब चंचल है, सब चंचल है। स्थिर कोई भी नहीं। चंचल का मतलब है कि चलायमान है, तो सब चलते बनेंगे। चंचल सबे चलंत, कोई आज कोई पीछे कोई आगे। बस इतना अंतर है कि कोई पहले चला गया और कोई बाद में जाएगा। जाना सबका तय है, और अपने को अपना जाना नहीं सूझ रहा है। सबको देखने गया तो भी पड़ोसी गया, सामने वाला गया, हाल तो अपने बहुत टाइम है। चंचल सबे चलंत, कोई पाछे कोई आगे। जे अंत बटाऊ लोग चलत कोई संग न लागे। और अंत बटाऊ जो लोग हैं ना, कि हम अंत तक चलेंगे, पर साथ में कोई भी नहीं रहता है। सब झूठी बातें हैं, सब झूठी बातें हैं। राम चरण थिर राम है जग ऐसे बर्तंत। महापुरुष फरमा रहे हैं कि सिर्फ थिर तो एक राम का नाम है, और संसार कैसा है कि संग चलने वाला कुछ भी साथ में नहीं है। जग ऐसे बर्तन, कैसे बर्तन, जैसा ऊपर बताया कि सब चंचल है, सब चलायमान है। थिर कुछ भी नहीं है, थिर एक राम जी हैं। तो कासू करिए आशिकी थिर कोई न रहन। तो ऐसा संसार है कि किससे तू आशिकी करे, थिर तो कोई है ही नहीं, तो किस पर तू विश्वास करे, किस पे तू आशिकी करे। थिर सू करिया आशिकी, आशिक भी थिर होए। ज्यों सरिता सागर मिलिया चंचल रहे न कोय। साखी में अपने को साख दे के समझा रहे महापुरुष कि थिर सू करिया आशिकी। यदि तू थिर से आशिकी करेगा, थिर कौन है, थिर राम जी हैं, तो राम जी से आशिकी करेगा, स्थाई से आशिकी करेगा, तो आशिक भी थिर होए, तो तू भी थिर हो जाएगा। कैसे थिर हो जाएगा, ज्यों सरिता सागर मिलिया। जैसे नदी है ना, नदी बहते 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 जब सागर में मिल जाती है, तो चंचल रहे न कोई, तो उसकी चल गति सब खत्म हो जाती, उसका चलना खत्म हो जाता है। वो सागर में समाई और सागर बन गई। ऐसे तू राम का भजन करेगा तो राम की गति में पहुंच जाएगा, स्थिरता आ जाएगी। जूलैरिया दरियाव की उपज उपज खप जाए। जान मरीची नीर सब देखत जाए बिलाए। देखत जाए बिलाए कोई स्थिरता न रहावे। अवधि लाख 10 सहंस सहंस शत अंत बिलावे। राम चरणता कारणे राम नाम ल्यो लाए। लहरिया दरियाव की उपज उपज खप जाए। लहरिया दरियाव की उपज उपज खप जाए। जैसे लहरी है ना दरियाव की, उपज उपज के खपती चली जाती है। जान मरीची नीर सब देखत जाए बिलाए। सब कैसे हैं, सब मरीची के नीर के जैसे, देखते 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 सब खत्म हो जाएंगे। देखत जाए बिलाए कोई स्थिरता न रहावे। कुछ भी स्थिर होने वाला नहीं, कुछ भी स्थिर नहीं है। अवधि लाख 10 सहंस सहंस शत अंत बिलावे। चाहे अवधि 10,000 साल हो कि लाख साल हो कि कितने ही हो,
कि 100 1000 लाख कितनी भी अवधि हो जाए, पर जाना तय है, पर जाना तय है। रामचरणता का, और समय निकलते पहले अब लग रहा है कि अपने को अभी तो 20 साल, लेकिन वही 50 निकल गए, क्या पता चला, 50 निकल गए, 60 निकल गए, पता क्या चल रहा है। ऐसे ये भी समय निकल जाएगा, ये सुबह हो गई और शाम हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा, पता ही नहीं चल रहा है। रामचरण ता कारणे राम नाम लियो लाए, इस कारण से महापुरुष हमारे इस समय को तू लेखे लगा ले, साथ में कुछ जाने वाला नहीं, अवधि तो यूं ही निकल जाएगी, इसलिए तू राम में लो लगा ले, तू राम को याद कर ले। उनको कितना दुख है, कोई बच्चा खेलता है पढ़ाई नहीं करता तो वो उस पीड़ा को माता पिता जानते हैं कि अरे ये आगे जाके निठल्ला, ये क्या कमाएगा, ये क्या खाएगा, ये दुखी रहेगा जी। जो पीड़ा उनको ऐसे महापुरुषों को अपनी पीड़ा हो रही है, अपने पिता है कि अरे इन जीवों की क्या स्थिति होगी, तड़पना पड़ेगा, इसलिए अपने को चेता रहे हैं, चेता रहे, पर अपन तो उनकी चेतावनी भी ढंग से नहीं सुनते। अपने को कोई, ये तो सीधे तीर हैं जो अंदर घुसना चाहिए, पर ये सुन भी, अपने कानों में भी शब्द बड़े मुश्किल से जाते हैं। जो लहरिया दरियाव की उपज उपज खप जाए, जैसे जल का बुद बुदा फिरता ही काफीण, कहाँ भयो उखस्या अधिक पवन लग्या होई खीण, पवन लग्या होई खीण धूम का बंध्या दुगड़ा, कहाँ शीत का कोट कहाँ बेलू का अगड़ा, एक अचल पद राम है ताई बजे परवीण, जैसे जल का बुदबुदा फिरता ही काफीण, जैसे जल का बुदबुदा फिरता ही काफीण, जैसे जल का बुदबुदा होता है ना, अब उसमें बड़े बड़े झाग आ गए, बड़े बड़े बुदबुदे आ गए, और फिर वो वापस से 1 सेकंड में फीण हो गए, 1 सेकंड में गुब्बारा बना और फूट गया। एक सेकंड तो बहुत बड़ी बात है, सेकंड का 100वें हिस्से में यूं आया और यूं गया, कहाँ भयो उपस्या अधिक, अब वो बड़ा बन गया तो क्या हुआ और छोटा बन गया तो क्या हुआ, वो तो आया और फूटा, उसका उसकी उद्देश्य क्या रहा, खाली का खाली, कहाँ उकस्यो अधिक पवन लग्या हुई खीण, जैसे हवा लगी और 1 सेकंड में चला गया, पवन लग्या हुई खीण धूम का बंध्या जडुगड़ा, बाहर ऊपर धुआं उड़ा और उसके बड़े बड़े डुगड़े बन गए, बड़े बड़े ऐसे इकट्ठा हो गया, कहाँ वो हवा लगी और खत्म, हवा लगी और खत्म, कहाँ शीत का कोट कहाँ बेलू का अगड़ा, शीत के कोट बन गए, बर्फ के बड़े बड़े कोट बन गए, कहाँ बेलू की बड़ी बड़ी दीवार बन गई, कितनी देर की है, कितनी देर की है। एक अचल पद, वो ढेर भी लग जाता है ना बालू रेती का, तो अपने यहाँ तो अपने को अनुभव नहीं, जब अपन उधर रेगिस्तान में जाते तो एक ढेर यहाँ दिखता है तो 5 मिनट के अंदर वो ढेर उड़ के वहां बन जाता है, वो ढेर उड़ के वहां बन जाता है, अपन ने प्रत्यक्ष इस बात को वहां जाए तो आंखों से देखते हैं, एक ही सेकंड में, एक ही सेकंड में किसी ने वहां चप्पल खोली तो चप्पल पता चला 5 फीट नीचे चली गई, ये प्रत्यक्ष देखी हुई बात है। वो यूं उड़ के वहां से उड़ के पूरा नया ढेर बन जाता है, वहां से उड़ के पूरा नया ढेर बन जाता है, ऐसे अगड़ा। तो बालू रेती का 1 सेकंड भी इधर से इधर गई कि इधर से इधर गई, तो यूं बालू का बेलू का अगड़ा, एक अचल पद राम है ताई बजे परवीण, एक अचल पद राम जी है ताई बजे परवीण, पर उसको कौन भजेगा, अपने जैसे मूर्ख समझ नहीं पा रहे, इसलिए महापुरुषों ने कहा ताई बजे परवीण, जो परवीण होगा वो उनको याद करेगा, जैसे जल का बुदबुदा फिरता ही काफीण, मृत्यु अगाऊ चेतिए मरता की दिशनाल, रामचरण ज्यों बांधिए पानी पहली पाल, पानी पहली पाल अंत मरना है भाई, झरना जरी है श्वास आश आवंद कहीं का नहीं काई, ताते हल्ला कीजिए निज दिन राम समाल, मृत्यु अगाऊ चेतिए मरता की दिशनाल, मृत्यु अगाऊ चेतिए मरता की दिशनाल, मृत्यु आने के पहले चेत, मृत्यु के पहले चेत, कैसे चेत कि मरता की दिशनाल, जो मर रहे हैं उनको देख, अपन तो उनकी कहानियां बना बना के बोलते हैं, उसको कहानी को भी 10 मिनट तक दोहराते हैं और लंबी बढ़ा सके, हर बात को अपनी आदत है कि दे लंबी चौड़ी, कोई बोले कि ये लकीर है तो वो दुनिया भर की सारी बातें वहां कर डालेंगे। महापुरुष हमारे अरे शॉर्ट में बात करनी अपनी आदत है, रागड़ा, तो कोई मरा तो उसका भी रागड़ा गाना शुरू कर देता, अब सीधी सीधी एक शॉर्ट की बात करके, तो महापुरुष हमारे वहां तेरे को सबक लेना है, उसकी कहानियां नहीं बनानी है, उसकी कहानी नहीं, अपन तो कहानियां बना बना के उसमें भी रुचि लेने लग जाते हैं, अपन इतने बोले प्राणी है।
तो महापुरुष फरमा रहे कि मरता की दिशनाल, अरे उसको देख, उस पे विचार कर कि तेरी भी मृत्यु ऐसे ही आएगी। रामचरण जू बांधिए पानी पहली पाल, पानी आया उसके पहले तेरे को पाल बांधनी है, पानी आने के बाद तो पाल बंधेगी नहीं। मृत्यु आने के बाद कुछ भी नहीं होने वाला है, मृत्यु के पहले तेरे को चेत जाना है। पानी पर अपन तो सोच रहे हाल तो बहुत टाइम है, 20 साल है मृत्यु में, 30 साल है, तो वहाँ 5 साल पहले चेत जाएंगे। अपने को ये पता ही नहीं कि वो 5 साल कब आएंगे, क्या पता आज ही अपना बस खत्म हो गए 5 साल, ये पता ही नहीं है। ताते हल्ला कीजिए निज दिन राम समाल, पानी पहली पाल, पानी पहली पाल, अंत मरना है भाई, अंत में तो मरना तय है, अंत में मरना तय है। झरना झरी है श्वास आश आवंद का नहीं काई, श्वास बाहर निकलते जा रहे निकलते जा रहे निकलते जा रहे, उसमें आवंद नहीं है, उसमें खाली बाहर निकासी है, अंदर पैदाश नहीं है, खाली निकाल ही निकाल रहे, खाली हो रही है वो तो। पानी ताते हल्ला कीजिए निज दिन राम समाल, इसलिए क्या करना है, हल्ला करना है जोश के साथ में। हल्ले का मतलब है कि जोश के साथ में राम के नाम को संभालना है। ताते हल्ला कीजिए निज दिन राम समाल, मृत्यु अगाऊ चेतिए मरता की दिशनाल, पहली चेते रामचरण तो अवसर आवे काम, जमदूत निकट नहीं आई सके लेता देखे नाम, लेता देखे नाम सुखद सबली शरणाई, शिर सतगुरु को हाथ अनाथा नाथ सहाई, कष्ट हरण दूतर तरण धरण अबे पद राम, पहली चेते रामचरण तो अवसर आवे काम, पहली चेते रामचरण तो अवसर आवे काम। अपन जवानी में जेतेंगे तो बुढ़ापे में काम आएगा, फिर बुढ़ापे में चेत के क्या निहाल कर देंगे, बुढ़ापे में क्या कर देंगे, बुढ़ापे में तो पहली चेते रामचरण तो अवसर आवे, तो अवसर काम आएगा, तो वो चीज अपन सोचे उसी समय आ जाए तो क्या काम आएगी, तो क्या काम आएगी। जमदूत निकट नहीं आई सके लेता देखे नाम, फिर काल निकट नहीं आ सकेगा कि नाम पर वो अभ्यास होगा, तो अभ्यास से बात बनती, बिना अभ्यास के बात नहीं बनती। बुढ़ापे में तो पहले ही बुद्धि चलना बंद हो जाती है, और पहले कभी लिया ही नहीं तो दिमाग तो पहले ही ठोटी का ठोटी था, और ठोटी बन जाता है। जैसे जैसे वृद्धावस्था जाती है तो दिमाग ठस बनता है, नई बात कभी घुसेगी ही नहीं। एक अध्यात्म ऐसी चीज है कि जो अपने को नई चीजों को एक्सेप्ट करने देगा वृद्धावस्था में भी, फिर वो शरीर से वृद्ध होगा पर बुद्धि से वृद्ध नहीं होगा, उसकी बुद्धि हमेशा चलती रहेगी। बाकी 40 साल के बाद व्यक्ति गीत गाना शुरू कर देता है, वो पुराने गीत गाया जाएगा, उसको कितना भी नई बात समझाएंगे तो पुराने ही गाएगा, ऐसा था आप क्या करो, अरे यार इसको छोड़ नई चीज ले, वो ले ही नहीं सकता है, 40 साल के बाद ले ही नहीं सकता है। गाए जाएगा गीत, गाए जाएगा तो वो उसका मतलब समझा ही नहीं। इसलिए महापुरुष फरमा रहे कि पहले तू चेत ले, समय रहते तू चेत ले, पहली चेते रामचरण तो अवसर आवे काम, तो काम आएगी। जमदूत निकट नहीं आए सके लेता देखे नाम, नाम लेता देखेंगे तो काल निकट नहीं आएंगे, लेता देखे नाम सुगत सब सुखद शबली शरणाई, सबली शरणाई में रहेगा ना, राम जी की शरणाई में रहेगा तो वहाँ काल फिर आ नहीं सकता है, काल दूर दूर तक उसकी कोई एंट्री नहीं, कोई एंट्री नहीं है। सुखद शबली शरणाई, शिर सतगुरु को हाथ अनाथा नाथ सहाय, सिर पे सतगुरु का हाथ होगा, जो अनाथों के नाथ है, जो सहायता करने वाले हैं, जो गुरु की शरण में है तो वो राम जी की शरण में, वहां पे काल पहुंच नहीं सकता। वो अनाथों के नाथ है, कष्ट हरण, कष्ट को हरने वाले, दूतर तरण, यहाँ से तिराने वाले, दरण अभय पद राम, उस अभय पद में ले जाने वाले, उस राम की गति को प्रदान कराने वाले, ऐसे गुरु की शरण है। पर शर्त क्या है, पहली चेते रामचरण तो अवसर आवे काम। अपन तो बातें कर लेते हैं लेकिन चेते वे नहीं है बेहोशी में, और बातें करते हैं। रामचरण निज नाम सो करो अगाऊ ने, तो सहाय होए करड़ी भगत जब या छूटे दे।
जब या छूटे दे बार जी सगो न कोई, मात पिता परिवार नारी सुत संग न होई। संगी सृजन हार के सुकृत संग ले, रामचरण निज नाम सो करो अगाऊ नेह। रामचरण निज नाम सो करो अगाऊ नेह, निज नाम से अगाऊ नेह कर लो, निज नाम से पहले से ही प्रेम कर लो, पहले से, क्योंकि जो सुरता में रहेगा, अभी अपनी सुरता में कितना प्रेम संसार का समाया हुआ है, इतना समा गया कि हटा ही नहीं हट रहा है, उसको हटा रहे तो वो हट ही नहीं रहा। ऐसे राम जी से प्रेम कर लो तो सहाय होए करड़ी भगत, तो करड़ी भगत में सहायता करेगा। जब या छूटे देह, जब ये शरीर छूटेगा तो वो सहायता करेंगे। जब या छूटे देह बार जी सगो न कोई, उस समय सगा कोई भी नहीं रहने वाला, उस समय साथ देने वाला कोई भी नहीं है। मात पिता परिवार नारी सुत संग न होई, माता हो कि पिता हो कि परिवार हो कि स्त्री हो कि बेटे बेटी हो, संग चालने वाला कोई भी नहीं है। संगी सृजन हार के शुक्र के सुकृत संग ले, के तो संगी कौन है कि वो सृजनहार है, के साथ किया जाएगा कि तूने हाथ से कुछ सुकृत किया हो, बस ये दो चीजें जाएंगी, ये दो के अलावा तीसरा नहीं जाने वाला। के तो तूने हाथ से कुछ दिया हो तो वो जाएगा, और के राम जी बस, ये इसके अलावा तीसरे तेरे साथ कुछ भी नहीं जाने वाला है, कुछ नहीं जाने वाला। राम नाम निज नाम सू करो अगाऊ नेह, राम चरण निज नाम सू करो अगाऊ ने, तो काम पड़िया करड़ी भगत राम रिच्छा कर ले। राम रिच्छा कर ले और कोई निकट न आवे, आवे तो कहाँ गरज सबे काना कर लावे। ताते भजिए राम को तब मन उपजे धीर, आन जगत सब लूटणु कोई न बटावे पीर। राम चरण निज नाम सु करो अगाऊ ने, निज नाम से अगाऊ ने कर लेना, पहले से ही प्रेम कर लेना तो काम पड़िया करड़ी भगत राम रिच्छा कर ले, तो काम पड़े वो करड़ी भगत तो राम जी रक्षा करेंगे, तो राम रिच्छा कर ले और कोई निकट न आवे, बस राम जी के अलावा निकट कोई भी नहीं आएगा, निकट आने वाला कोई नहीं है। आवे तो कहाँ गरज सबे काना कर लावे, आ भी जाएंगे तो क्या कर लेंगे, किसी की गरज सब कान पे हाथ लगाएंगे कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। सबे काना कर ले, वे सब मकानों पे हाथ लगा लगा के माफी मांगे कि हमारे हाथ में कोई तड़प रहा हो, उसकी तड़प कम नहीं कर सकते, खड़े हो सकते हैं, लेकिन अंदर की तड़प कोई ले ही नहीं सकता है, कोई नहीं ले सकता है, सब हाथ लगा लेंगे। इसलिए क्या करना है, ताते बजिए राम को तब मन उपजे धीर, इसलिए तू राम का भजन कर ले ताकि तेरे मन में धीर उपज जाए। आन जगत सब लूटणु कोई न बटावे पीर, राम चरण तन दर्द की कोई न बटावे पीर। मात पिता निज बालवा भल जूती सुत बीर, भल जूती सुत बीर सीर किसहु को नाही। पाप कृत्य को दंड आप अपनो भुगताई, सबे करे मन शोभली ललोपतों की धीर। रामचरण तन दर्द की कोई न बटावे पीर, रामचरण तन दर्द की कोई न बटावे पीर। तन के दर्द की पीर कोई नहीं बिटा सकता है, तन में किसी के दर्द हो रहा हो तो कोई बटा नहीं सकता है, कोई बटा ही नहीं सकता है, वो सब खड़े होके वो पीड़ा होगी पर उसकी पीड़ा कोई ले नहीं सकता, कोई ले नहीं सकता है। रामचरण तन दर्द की कोई न बटावे पीर। मात पिता निज बालवा, चाहे माता हो पिता हो निज बालवा हो, बल जूती बल भी सुत बीर, चाहे उसकी पत्नी हो कि उसका पति हो कि उसका बेटा हो कि भाई हो कि और कोई सगे संबंधी हो, कोई किसी की पीड़ा नहीं ले सकता है। बल जूती सुत बीर सीर किसहु को नाई, उसमें सीरी कोई नहीं बन सकता है कि इसका पेट दर्द मैं ले लूं कि इसका पांव दर्द मैं ले लूं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है, ऐसा कभी हुआ नहीं। भल जूती सुत बीर सीर किसहु को नाही, पाप कृत्य को दंड आप अपनो भुगताई। तूने जो पाप किए हैं अब किए तूने परिवार के लिए, पर वो तेरा संगी साथी नहीं बन पाएंगे,
तेरा पाप तेरे को ही भुगतना पड़ेगा। तूने किया था, बोले क्या करें, बेटे बेटी को पालना था, इनको करना था, इनके लिए हमने चोरी करी, तो वो चोरी तेरे ही सिर पे जाएगी, वो चोरी तेरे सिर पे जाएगी। इसलिए महापुरुषों ने फरमाया कि इस चोरी को ध्यान रखना। पाप कृत्य को दंड आप अपनो भुगताएं। इसलिए गुरुदेव पहले ही समझा गया। नौकरी जाते हैं तो बोले वहाँ चोरी करके खुश होते, समय की चोरी कर लेते, ये चोरी तो बोले तू खुश तो हो रहा है, पर वो सारा घर वालों को तू तो सैलरी दे रहा है, और वहां तू खुद का, तो वो सारा दंड तेरे माथे जाएगा, घर वालों के माथे नहीं जाने वाला, वो तो मौज करेंगे। कितने ये बात तो यहाँ आते से ही गुरुदेव ने पहले समझेगी। तू वहां यदि काम चोरी करे तो सब दंड तेरे माथे, वहां अपन खुश हो जाते कि यहाँ बढ़िया घर का अच्छा करते वहां का, तो सब दंड तेरे माथे जाएगा। अपने को पल पल का, फिर अपन बोले अपने को पल पल का हिसाब, बोले तूने चोरी करी, देख ले भुगतना पड़े। और अपने को पता नहीं चलता हमने तो चोरी करी नहीं। अपने को ये जब दंड आता है तो अपने को पता नहीं है कि अपन ने कितने पाप किए। इसलिए महापुरुष हमारे एक एक पल पल का हिसाब वहां पे है। पल पल का है मात पिता निज बालवा, भल जूती सुतबीर, भल जूती सुतबीर सिर किसहु को नाही, पाप कृत्य को दंड आप अपनो भुगताही। सबे करे मन शोभली, ललोपतों की धीर। सब मन शोभली करते हैं, ललोपतों की धीरज करते हैं, लेकिन साथ कोई नहीं दे सकता है। सबे करे मन शोभली, ललोपतों की धीर। ललपत कर ली पर कुछ पीड़ा तो नहीं ले पाए। राम चरण तन दर्द की, कोई न बटावे पीर। अर्थी समझे अर्थ में, पर दुख सूझे नाई, झूठी गिया ठिकता कोई, कसक नहीं मन माय। कसक नहीं मन माई, आपनो मतलब सूझे, देती पासी करद दर्द वाको नहीं बूझे। राम चरण गुरु ज्ञान बिन, सबे मुसाया जाय, अर्थी समझे अर्थ में, पर दुख सूझे नाय। अर्थी समझे अर्थ में, पर दुख सूझे नाय। महापुरुष हमारे अर्थी है ना, अपने अर्थ में ही समझ रहे हैं, यानी अपने स्वार्थ में इतना है, उसको सामने वाले की पीड़ा से कोई लेना देना नहीं, वो तो अपने अर्थ में इतना समाया हुआ है। झूठ गिया ठिकता, झूठ गिया ठिकता कोई, कसक नहीं मन माय। कोई ठग होता है ना, तो दूसरों को ठगने में उसको मन में कोई कसक नहीं होती, कोई दुख नहीं होता, वो तो ठगने का काम करता है। पूरा पूरा उसका सोना उसको बेका के उतर वाले, उसको थोड़ी ना कसक है कि मैं इसके साथ धोखा करूँ, वो तो खुश हो रहा है ठीक है, वो तो ठीक है, यूं करा, उसकी बुद्धि फेरी और सारा सामान लेके चलता बना, उसको वो तो ठग रहा है, उसको मन में कोई कसक नहीं है। ऐसे संसार पूरा ठिगिया है, कोई कसक है क्या मन में कि हम अपने माता पिता का समय बर्बाद कर रहे हैं, कि हम अपने बेटे बेटी का समय, किसी के मन में कोई कसक नहीं। वो तो बोले तुम्हारा फर्ज है, बोले तुम्हारा फर्ज है, सब एक दूसरे को फर्ज गिना रहे कि तुम्हारा ये फर्ज है, तो बोले तुम्हारा ये फर्ज है, लेकिन सब ठग रहे हैं एक दूसरे को। वो मीठी ठग है, पता ही नहीं चल रहा है कि अपन सब ठगा रहे हैं। कसक नहीं मन माई, आपनो मतलब सूझे। सबको अपना मतलब सूझ रहा है, सबको अपना मतलब दिख रहा है। देता पासी करद दर्द वाको नहीं बूझे। देता पासी करद, हाई छुरी चला रहे हैं, पर सामने वाले का दर्द पूछ नहीं रहे कि ये क्या हो रहा है। एक दूसरे को काट रहे हैं, एक दूसरे को सब बर्बाद कर रहे हैं। रामचरण गुरु ज्ञान बिन, सबे मुसाया जाए। गुरु के ज्ञान के बिना सब ठगाए के ठगाए हैं। अर्थी समझे अर्थ में, पर दुख सूझे नाही। सब अपने अपने स्वार्थ में अपने अपने अर्थ को देख रहे हैं, सामने का दुख दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए महापुरुषों ने अपने को चिंतामणि में चेताया कि अरे अभी भी चेत जाओ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी चेते और राम भजन में लगे। राम राम जी राम महाराज, राम राम। राम राम